तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल हरी स्टडी हब में। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आज आपके सारे केमिस्ट्री 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन के डाउट है सारे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल परेशानी ना होइए कि 2 नंबर के हम लोग कैसे लिखेंगे, कहाँ से कौन से प्रश्न आएंगे। ठीक है, बस ये वाली वीडियो देखिए, आपको सारे 2 नंबर वाले डाउट खत्म। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए यह क्लास शुरू करते हैं और आपको बताते हैं बहुत ही केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, लेकिन हम एक बात आपको और बता दें कि हम लोगों ने इससे पहले किरचॉफ का नियम क्या होता है, बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है और भी बहुत से फिजिक्स की वीडियो हम लोगों ने और केमिस्ट्री के बायोलॉजी के पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करते यह क्लास भी शुरू करते हैं। देखो, यह है 2 नंबर वाले प्रश्न है केमिस्ट्री के, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के हैं चैप्टर 2 2 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं उससे हम लोगों ने लिखे हैं। अभी इसमें और लिखने हैं, ये तो सिर्फ 10 लिखे हैं। ठीक है, अभी इसमें हमें और लिखना है। ठीक है, तो समझो, देखो हम लोग पहले से शुरुआत करते हैं कौन कौन से हैं। यदि आप लोग जो ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसका आप लोगों को आंसर नहीं पता है, आप लोग चाहते हैं कि हम इसका आंसर भी बताएं, तो आप लोग बस इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए प्यारा सा कि सर हमें बता दीजिए, हम आपको इस जो जो पूरे क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसका हम लोग आंसर भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलो समझो। देखो का पहला क्या है हमारा, मूलतः से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। मतलब जो हमारा पहला प्रश्न है वो है मूलतः पर। किस पर है? मूलतः पर। मूलतः हमें समझाना है उदाहरण सहित। ठीक है, पहला जो हमारा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, मूलतः से आप क्या समझते हैं, इससे भी उदाहरण सहित समझाना है। मतलब हमारा दूसरा प्रश्न है किस पर, मूलतः पर। किस पर है हमारा दूसरा प्रश्न, मूलतः पर। देखो ये दोनों टॉपिक है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हर वर्ष मान लो ये पूछा ही जाता है, तो इसे आप लोग जरूर से जरूर तैयार करिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट में है ये सारे क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बताएंगे लगभग। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट में है 15 क्वेश्चन ये। आगे देखो, ये तीसरा नंबर हमारा क्या है, मोल अंश से आप क्या समझते हैं। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है मोल अंश पर, आप लोग मोल अंश से क्या समझते हैं। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, ननरस्ट समीकरण। किस पर, ननरस्ट समीकरण। ठीक है, इसमें आप लोग क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, ये हमारा भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे 5वां नंबर समझो हमारा क्या है, कोलराउस का नियम है क्या। ठीक है, जो हमारा 5वां नंबर है इस पर किस पर है, किस पर है हमारा कोलराउस का नियम है। ठीक है, 6वां नंबर हमारा क्या, अपक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मतलब किस पर हमारा जो प्रश्न है, ठीक, किस पर, अपक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। ये सिर्फ 2 2 नंबर वाले प्रश्न है आप लोग। ठीक है, 2 2 नंबर वाले सारे प्रश्न। देखो इसमें से और क्वेश्चन है जो 3 नंबर में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो ये देखो, 7वां नंबर हमारा प्रश्न क्या है, अपक्रिया की कोटि क्या है। अपक्रिया की कोटि को समझाइए। किसको, अपक्रिया की कोटि को समझाना है। आगे समझो, 8वां नंबर हमारा प्रश्न क्या है, संक्रमण तत्व क्या है। हमें संक्रमण तत्व को बताना है। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या है। और आगे समझो 9वां नंबर हमारा क्या, लिगेंड क्या है और इसके प्रकार हमें बताना है। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं ये सब भी हमें बताना है। ठीक है, और 10वां नंबर, 10वां नंबर हमारा क्या, उपसंयोजक संख्या क्या होती है, उदाहरण सही समझाना है। किस पर, उदाहरण सही समझाना, उपसंयोजक संख्या क्या है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यदि आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है, यदि आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग प्यारा से कमेंट कर दीजिए सर हमें नहीं पता है। हम लोगों ने या फिर जो जो आपको आ रहा है, ठीक है, जिस पे ज्यादा कमेंट होगा, ठीक है, जिस टॉपिक उसे हम लोग आपको बता देंगे, एक शॉर्ट रील्स बना के आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलो हम इसे इरेज करते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो अब समझो आगे के प्रश्न। ठीक है, तो आगे प्रश्न समझो क्या है, 11वां नंबर हमारा प्रश्न है आईपीएसी नामकरण। किसका, आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, हमें कम से कम जो 2 नंबर है मोस्ट इंपोर्टेंट 5 पढ़ना है। ठीक है, हमें मतलब 5 रट लेना, समझ लो कि जो मैं बताऊं मोस्ट इंपोर्टेंट वाले। ठीक है, आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। ठीक है, आगे समझो, जो हमारा 12वां नंबर प्रश्न है हमारा क्या है, अभिक्रियाएं। ठीक है, कम से कम अभिक्रियाएं हमें 15, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 हैं उसे हमें कम से कम हमें देखना, हम आपको बता देंगे, आप लोग बस कमेंट करिएगा, बस प्यारा सा हम आपको 15 बता देंगे। ठीक है, अभिक्रियाएं। आगे समझिए, 13 नंबर जो हमारा क्या है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को परिभाषित करना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ लो ये 5 नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक है, पांचों
ये 5 नंबर में भी पूछ लेता है, ठीक है। ये पूरा पूछ लेगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल को परिभाषित कीजिए, ये पूरा 5 नंबर में भी पूछ लेता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2000, ठीक है, 24 वाले में क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2024 वाले में क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये देखो हमारा 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 14वां नंबर देख रहा, क्या होता है जब ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, कि क्या होता है, लिखा रहेगा क्या होता है जब, ठीक है, ऐसे हेडिंग रहेगी। और देखो हम आपको एक प्रश्न भी बता देते हैं, ठीक है, ऐसे एक उदाहरण भी आपको समझा दे रहे हैं। और देखो 15वां नंबर प्रश्न कैसे होता है, ठीक है, देखो जो हमारा 15वां नंबर प्रश्न है, इसे देखो, ये कैसे प्राप्त करें, ठीक है, ऐसे लिखा होगा कैसे प्राप्त करें, केवल समीकरण दीजिए, इसमें भी लिखा होगा केवल समीकरण दीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं ये कैसे होंगे, ठीक है। जैसे कि हम आपको उदाहरण से समझा दें कि यहाँ देखो क्या होता है जब, ऐसे लिखा होगा, ऐसे देखो मान लो हम यहाँ लिखते हैं, क्या है, हम जैसे आपको समझा दे रहे हैं, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल की क्रिया क्रिया अमोनिया से कराते हैं, किससे कराते हैं, अमोनिया से कराते हैं, ऐसे प्रश्न होंगे, ठीक है। क्या होगा जब, जब हम लोग, ठीक है, क्या होगा जब मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से कराएंगे, ठीक है, ऐसे प्रश्न होंगे। तो हमको लिखना कैसे होगा, ठीक है, उसे देखो, ठीक है, ये देखो, ये मान लो हमारा है मेथिल एल्कोहल, तो हमें पहले मेथिल एल्कोहल लिखना होगा, ठीक है, मेथिल एल्कोहल CH3, एल्कोहल मतलब OH जुड़ा है, ठीक है, मेथिल एल्कोहल, आगे समझो, मेथिल एल्कोहल हमें किससे अभिक्रिया कराना है, NH3 अमोनिया से, NH3 से, ठीक है। अब देखो हमें क्या प्राप्त होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो हमें, जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करे रहेंगे, हमें इसमें फंस जाएंगे, ठीक है, हम सब लोग इसमें फंस जाएंगे, तो हमें ये प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए, ठीक है, आप लोग जितने चाहिए 10, 15, 20, 25, आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें इतने बता दीजिए, हम ऐसे आपको ढेर सारे प्रैक्टिस सेट आपको दिखा देंगे, ठीक है, आप करवा भी देंगे हम। तो देखो इसमें क्या प्राप्त होगा, ये तो सिर्फ उदाहरण आपको समझा रहे हैं कि ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ प्राप्त होगा CH3 NH2, ठीक है, प्लस H2O, ये हमारा प्राप्त होगा, ठीक है। ये हमारा है मेथिल एल्कोहल, ये हमारा हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक है, यह है मेथिल एल्कोहल, ये हमारा अमोनिया, ठीक है, ये हमारा है मेथिल एमीन, देखो तब NH2 हो जाता है, ये एमीन हो जाता है, ठीक है। आगे ये हमारा है जल H2O, तो ऐसा हमें लिखना होगा, ये ऐसे फॉर्मेट होगा, आप लोग ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। देखो हमें इससे हमें और बहुत से सेट की प्रैक्टिस करना होगा, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग बस बता दीजिए कि हमें कितना करना है, कितना हम आपको समझा दें। देखो अब इसे देखो लोग कैसे प्राप्त करें, इसमें क्या, इसमें देखो इसमें भी हम लोग उदाहरण आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है, उदाहरण समझा दे, जैसे कि हम लोग यहाँ लिखते हैं एथिल, एथिल ब्रोमाइड से, माइड से, एथिल ब्रोमाइड से एथिल, एथिल एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, हमें मतलब क्या प्राप्त करना है, हमें मतलब कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल। तो पहले हमें इसका एथिल ब्रोमाइड और एथिल एल्कोहल का तो फॉर्मूला पता चले, ठीक है। यदि हमें एथिल और एथिल ब्रोमाइड का, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला ही नहीं पता तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसका भी तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। हमें
हमें इसमें से बहुत ढेर सारे आपको ऐसे प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यदि हमारे सब्सक्राइबर हैं तो कोई आप बस एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। आगे समझो, देखो हमें इसे हम आपको हल करते हैं। देखो एथिल ब्रोमाइड, हमें पहले एथिल ब्रोमाइड लिखना होगा, C2H5, ठीक है। ब्रोमाइड मतलब Br, ये हमें प्राप्त हुआ एथिल ब्रोमाइड, ये हमारा है एथिल ब्रोमाइड। हमें प्राप्त क्या करना है, हमें प्राप्त करना है एथिल C2H5, ये हमारा एथिल होता है, ठीक है। एथिल, ये हमारा है OH मतलब एल्कोहल, जिसमें OH जुड़ जाता है वो एल्कोहल के, ठीक है। तो अब समझो कि हम लोग इसमें किस चीज की क्रिया कराएं कि हमें प्राप्त हो क्या, मेथिल सॉरी एथिल एल्कोहल, हमें क्या प्राप्त हो, एथिल एल्कोहल। हमें यहाँ किस चीज की क्रिया कराएं, तो हमें याद रखना है, देखो यहाँ देखो, यहाँ OH है, OH मतलब ये किसी क्षार प्रकृति का है, इसमें OH हमारा क्षार प्रकृति का है। हमें कोई ऐसे यहाँ तत्व का या फिर सॉरी पदार्थ का करवाना है क्रिया कि उसमें क्षार प्रकृति हो, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ कराते हैं क्रिया, यहाँ हम लोग क्रिया कराते हैं। देखो आप लोगों को ऐसे बॉक्स नहीं बनाना है, नहीं आप लोग बॉक्स बना दो वहाँ एग्जाम में। तो यहाँ हम लोग कराते हैं, एक ही कलर के प्लस दिखाते हैं, यहाँ हम लोग कराते हैं KOH के, ठीक है, KOH का क्रिया कराते हैं। अब समझो, यहाँ से हम लोग उठा लिए, देखो यहाँ आप लोग इसका फॉर्मूला पता रहेगा तो आप लोग पहले लिख देंगे। तो इसमें देखो आप लोग मैच कराइए, C2H5, ठीक है, C2H5 है, OH मतलब ये OH चला गया, बचा हमारा क्या क्या, बचा हमारा KBr, ठीक है, KBr पर देखो इससे भी एक मतलब होता है कि पहले Br लिखे पहले के लिखें, ये भी एक इसका भी एक सिस्टम होता है, ठीक है। यदि आप लोग नहीं पता तो इसको भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये देखो ये हमारा हो गया इसका फॉर्मेट, जैसे हमें क्वेश्चन आएंगे आंसर हमें कैसे लिखना है, ये ऐसे होंगे, ठीक है। इसे इतना समझ लो, बस ये हो गया है। देखो इससे हमें इतने में तो हमें हो नहीं जाएगा, यदि आप लोग और चाहते हैं कि 10 15 20 50 हम बताएं तो बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा, उसके बाद हम लोग सब हम पर छोड़ दीजिए। देखो ऐसे बहुत से हमें भी क्लास देखनी है। तो चलो हम लोग मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो में।